तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें 3 लुटेरों को दिखाया जाता है जिन्हें रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अब ये तीनों फौरन अपनी गाड़ी को रोककर जहाज को चेक करने के लिए जाते हैं। कैसे भी करके ये लोग प्लेन का दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद इन्हें अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स मिलता है। लुटेरों का एक साथी जब आगे पायलट सीट पर जाकर चेक करता है तो वहां पर उसे पायलट सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है। यहाँ हमें लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसका नाम टैला होता है, और यहाँ पर तो वो और भी खूबसूरत दिख रही थी। हमें टैला के पास्ट को दिखाते हुए दिखाया जाता है कि टैला अपने एक फ्रेंड के साथ कार से कहीं जा रही होती है। तभी इनकी कार के सामने कुछ लोग अचानक से आकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इस घटना में टैला का फ्रेंड मारा जाता है। अब टैला फौरन कार से निकलकर उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहती है, लेकिन तब तक एक गोली आकर टैला को भी लग जाती है। अब इतना होने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि टैला बेहोशी हालत में अपनी सीट पर पड़ी होती है, जहां पर लुटेरों का एक साथी उसे गलत तरीके से टच कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी एक चाकू निकालता है जिससे टैला के सीट बेल्ट को काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं टैला को होश आ जाता है और वो अचानक से उस डाकू से चाकू छीनकर उसको मार देती है। अब बाहर दो लुटेरे जो उस बॉक्स को तोड़ रहे थे, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाती और बस ये दोनों अब उस बॉक्स को खोलने की जुगाड़ में लगे होते हैं। अब ये दोनों बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी बॉक्स को नहीं खोल पाते, जिसके बाद उनका एक साथी कुछ सामान लाने के लिए जाता है ताकि उस बॉक्स को आसानी से खोल सकें। लेकिन तब तक हम देखते हैं लुटेरों का एक साथी जो कहीं जाने लगता है, तब तक टैला पीछे से आकर उसके दूसरे साथी को मार देती है। और जब उसके साथी को लगता है कि पीछे कुछ हुआ और जब वो मुड़ कर देखता है तो पीछे से टैला आकर उसे भी गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे अपने गन पॉइंट पर लेकर उस बॉक्स को उसे अपनी गाड़ी में रखने को कहती है। और जब वो आदमी लाकर उस बॉक्स को उसकी कार पर रख देता है तो टैला उसे भी बिना कुछ सोचे समझे शूट कर देती है और वो उसकी ही कार लेकर वहां से रवाना हो जाती है। कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद हम देखते हैं टैला उस बॉक्स को कार से उतार कर जमीन में छिपा देती है और उस कार को भी आग लगा देती है। रात होने के बाद हम देखते हैं टैला एक बार में पहुंचती है जहां पर बहुत ही अजीबोगरीब तरह के लोग होते हैं। जिसके बाद टैला वहां पर एक टेबल पर जाकर बैठकर अपने लिए खाना और ड्रिंक ऑर्डर करती है। टैला को दूर बैठा एक लड़का बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है और इस लड़के का नाम हम सैम जान पाते हैं। जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता और टैला की टेबल पर आकर बैठ जाता और उसे समझाने लगता है कि यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत खतरनाक हैं जो पूरी तरह से ड्रिंक किए हुए हैं और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। अब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद टैला को लगता है कि वो आदमी अच्छा है। जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे वो उस आदमी के साथ उसके घर तक चली जाती है और यहाँ आने के बाद शायद दोनों भूखे थे, जिसकी वजह से दोनों जबरदस्त रोमांस करते हैं। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं सैम को उसकी ड्यूटी के लिए फोन आता है और वो फौरन जाकर अपना यूनिफॉर्म पहनने लगता है। अब यहाँ पर जब वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है तो टैला उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और टैला तो एक कातिल थी। इधर हम देखते हैं सैम जब अपने साथियों के साथ पहुंचता है पुलिस टीम को लेकर तो वहां पर उसे 3 डेड बॉडीज मिलती हैं और जब सैम इनके चेहरे देखता है तो उनमें से एक पुलिस कमिश्नर का साला होता है और हम जान पाते हैं कि ये तीनों डेड बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि उन तीनों लुटेरों की थी जिनको टैला ने ही मारा होता है। अब हम देखते हैं ये पुलिस वाले यहाँ के छोटे मोटे गुंडे और चोरों को पकड़ते हैं, जिसके बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इधर हम टैला को देखते हैं जो वहाँ पर सैम की फैमिली से मिल रही होती है, जहाँ पर सैम की बहन और उनके बच्चे और उसके डैड भी मौजूद होते हैं। टैला को इनसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि इस फैमिली के सारे लोग टैला को बहुत ज्यादा प्यार कर दे रहे थे और आज शाम को ही सैम की बहन का बर्थडे था और इस बर्थडे में टैला भी इनवाइटेड हो जाती है। सैम के सर पर सारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, इसी वजह से वो कुछ भी खुलकर नहीं कर सकता। हम जान पाते हैं कि सैम के पुलिस साथियों ने जिन लोगों को पकड़ा था उन मर्डर केस के इल्जाम में, जबकि वो लोग दोषी नहीं थे, फिर भी वो उन्हें जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे थे और इस बात का वीडियो सैम ने बना लिया था और ये वीडियो वो ले जाकर एक एजेंसी को दे देता है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि ये लोग भी उसी पुलिस वाले कमिश्नर के चमचे हैं और जैसे ही वो वीडियो वो उस एजेंसी को देता है तो उसके घर पे कुछ नकाबपोश लोग गन लिए उसके घर के सामने आ जाते हैं और उसी टाइम अचानक से वो लोग सैम पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद अब उसे पकड़कर पुलिस कमिश्नर के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर उससे उस वीडियो के बारे में पूछता है, लेकिन सैम कितनी भी मार खाने के बाद कुछ नहीं बताता और हम देखते हैं यहाँ पर वो सारे पुलिस वाले मिलकर सैम का कत्ल कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से बाकी पुलिस वाले फंस जा रहे थे और उसकी लाश को ले जाकर उसके दरवाजे पे लटका देते हैं। सुबह होने के बाद जब सैम की बहन अपने भाई की लाश को दरवाजे पर लटकती हुई देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है और टैला भी यहाँ पर आती है और वो सैम की ऐसी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब वो फौरन सैम के एक कातिलों को ढूंढने लग जाती है। अब ये सारे लोग टैला को मारने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले टैला इन सबको निपटा देती है। जब ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है कि उसके भेजे हुए सारे आदमियों को टैला ने टपका दिया है, तब पुलिस कमिश्नर इस एरिया के सारे रास्तों को ब्लॉक करवा देता है
ताकि टैला इसके एरिया से भाग ना सके। जिसके बाद हम देखते हैं टैला सैम की बहन उसके बच्चों को एक खुफिया जगह पर छिपा देती है, लेकिन सैम के डैड छिपने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे। तब टैला इनकी बात मानते हुए इन्हें एक कंधे देती है और फिर टैला खुद जाकर बाहर एक कार के नीचे छिप जाती है ताकि वो बाहर से आए हुए लोगों पर नजर रख सके। और यहीं से टैला घर के अंदर मौजूद उस लड़की को सिग्नल देती है जिससे वो घर की लाइट ऑन कर देती है, जिसके चलते सारी लाइट पुलिस वालों के चेहरे पर आती है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद टैला सारे लोगों को एक बार में ही भूज देती है। इधर अंदर हम देखते हैं सैम की बहन को डिलीवरी पेन चालू हो जाता है क्योंकि वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसे खुद ही हिम्मत करके अपने बेबी को बाहर निकालना होगा और ऐसा ही वो करती है, अपने बेबी को खुद जन्म देती है। तब तक टैला भी सबको निपटा कर अंदर आ जाती है। तब तक पिछले दरवाजे से पुलिस वाले फिर हमला करने लगते हैं, लेकिन टैला अब की बार इन पर तेल का गरम पतीला गिरा देती है। लेकिन टैला एक सिपाही को पकड़कर बोलती है कि तुम अपने कमिश्नर को फोन करके बुलाओ और बोलो कि तुमने सैम की सारी फैमिली को मार डाला है। और सिपाही के कमिश्नर को बुलाने के बाद टैला उसे भी मार देती है और सैम के घर को आग लगाने के बाद उसकी फैमिली को कहीं दूर लेकर चली जाती है। सुबह जब कमिश्नर उसके घर को चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर अपने आदमियों की लाशें तो मिलती है, लेकिन सैम की कोई भी फैमिली मेंबर की लाश नहीं मिलती। इधर हम देखते हैं यहाँ पर कमिश्नर के पास एक लेडी आती है जो उसके सारे काले कामों में मदद करती है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन होती है। यहाँ पर वो पुलिस कमिश्नर को बताती है कि सैम और उसके बाकी साथी जिंदा हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। टैला भी बहुत दूर नहीं निकली थी, लेकिन तब तक कमिश्नर के बाकी लोग पहुंचकर टैला को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर सैम की बाकी फैमिली तो भाग निकलती है कि सिर्फ टैला पकड़ी जाती है और वो एक एम्बुलेंस से भाग रहे होते हैं, लेकिन तब तक उनकी एक गाड़ी से टक्कर होती है जिसके चलते सैम की पूरी फैमिली मारी जाती है। यहाँ पर टैला भी खुद को आज़ाद करके जब आकर उन सब की हालात देखती है तो उसे भी बहुत बुरा फील होता है। जिसके बाद वो गुस्से में फिर से एक बार बदला लेने के निकलती है और कमिश्नर के सारे साथियों को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद वो सीधा मीडिया हाउस जाती है जहाँ पर वो कमिश्नर के खिलाफ सारे सबूत मीडिया वालों को दे देती है और अब सारे न्यूज चैनल पर कमिश्नर के खिलाफ खबर चल पड़ती है। जिसके अगले दिन में हम देखते हैं कमिश्नर के साथ साथ उस पॉलिटिशियन वाली लेडी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।